dear friend and hostel mate Toku Das, I am privileged to express a warm welcome to our dignitaries. Firstly, to our chief guest, Sri Pranam Kumar Singh, HOD of Painting Department of the Visual Arts of Faculty of BHU. Secondly, to Sri Suresh Kumar Nair, Assistant Professor in the Painting Department of the Visual Arts Faculty of BHU. And thirdly, to our guest of honor, the Sri Anurag Singh, Regional Director of the Indian Councils of Cultural Relations in Varanasi. And not the least, let me convey Toku Das' gratitude for each of your presence in his solo exhibition titled Close to Nature. We shall proceed today with a video presentation, a documentary by Toku Das, followed with a ribbon cutting ceremony by our distinguished guest. Sorry, the ribbon cutting ceremony is going to be before that. Toku Das invites you all for a refreshment after you have enjoyed his paintings. Allow me to finish my short speech, leaving you to ponder on Romeo Brito's quote saying, "Art is too important not to share." And Aristotle's take on art, which I quote, "The aim of art is to represent not the outside appearance of things, but the inward significance of it." Enjoy your afternoon. कैंडल लेना चाहिए What about you? Artist. Sir. फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन है, मतलब इस सोलो एग्जीबिशन करने के लिए मैं बहुत लोगों को हेल्प मिला, विशेष करके ICCR अनुराग सर, उन्हें बहुत हेल्प किया है। उसी आज ICCR हेल्प नहीं कर देते तो इस जो सिचुएशन चल रहा है अभी कोविड में, तो इतना अरेंजमेंट में कभी नहीं कर पाते। और हेल्प किया मेरा टीचर लोग और मेरा मित्र लोग, सब मिलकर ही मतलब ये अरेंज किया है, तो सबके धन्यवाद। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अभी जो हम डॉक्यूमेंट्री देखा है, तो मेरा डॉक्यूमेंट्री इसलिए शो किया है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है, मैं आर्टिस्ट की कैसे काम किया है, कैसे इंस्पायर हुआ है, क्या क्या कर रहे हैं, तो मैं इसलिए डॉक्यूमेंट्री बनाया है। सब लोग देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आसान होगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट बाहर घूम रहे, नेचर को देख रहे, क्योंकि मेरा जो टाइटल था क्लोज टू नेचर है, तो क्लोज टू नेचर पे मैं काम ऐसे किया है क्योंकि मैं जब छोटा था उस टाइम में गांव में बड़ा हुआ है, तो गांव में बहुत कुछ देखने मिलता है, मतलब नेचर एकदम करीब जाकर मैं सब कुछ देखा है। अभी इधर पढ़ने के लिए आए तभी भी बहुत कुछ देख रहे हैं इधर नेचर में, तो जो मैं देखा है वही में मेरा कलर ब्रश से मैं कैनवस में अप्लाई करने की कोशिश किया है।
और इसलिए मैंने देखा है सबको समझ में आए। और इसके बाद जिसको जो इधर हम पेंटिंग है जो पूछना है हमसे पूछ सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थैंक यू। लाइट ऑन करें सर। हम लोग इस साइड से शुरू करते हैं पेंटिंग सेक्शन। यस सर। ये जो मेरा पेंटिंग था सीरीज पेंटिंग, ये था सभी क्लोज टू नेचर पे ही किया है। और ये था नेचर ऑलवेज लाइव, मतलब नेचर कभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब क्रिएट करता है नेचर, ऐसा ही होता है। नेचर के साथ मैंने एक इधर एक फिगर किया है, वोमेन प्रेग्नेंट फिगर, क्योंकि नेचर हर टाइम क्रिएट करता है। नेचर से कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। और जो फॉर्म कलर सब कुछ लिया है यही नेचर से लिया है। और इधर बहुत सारा आँखें मैंने दिखाने की कोशिश किया है। इसके रीजन यही है, हम लोग नेचर को एक तरीके से नहीं देखते, अलग अलग से अलग अलग, मतलब सबको अलग अलग देखने का ढंग होता है, अलग अलग से हम लोग देखते हैं। तो इसलिए बहुत सारा आँखें देखा है नेचर में, जो हम लोग नेचर को बहुत तरीके से देखते हैं। नेचर का वो जो पार्ट था ये सीरीज का, उसमें बहुत सारा रिदम, बहुत सारा लाइन खींचे, इसलिए इसका मतलब ये है, वही एक ही मतलब है जो देखने का तरीका है। अलग अलग से हम लोग नेचर को देखते हैं। एक सीरीज पेंटिंग था, उसके बाद एक इधर सुनिए इंडिफिनिट स्टेज, मतलब कुछ चीज़ क्रिएट होता है तो उसका भी एक पार्ट होता है ख़त्म होने का, मतलब एक तरीके से उसका फॉर्म, कलर, शेप, लाइन सब कुछ बदलता है। हम लोग ह्यूमन से हम लोग जुड़े हैं, नेचर ह्यूमन सब कुछ जुड़े हैं, क्योंकि हम लोग जब छोटा था उस टाइम बहुत एनर्जी था, धीरे धीरे हम लोगों को कलर, शेप सब कुछ बदला है। यही देखा है लीफ लेकर, क्योंकि लीफ है एक सजीव जो इसको सिंबल बोलते हैं लीफ। उसके बाद थोड़ा चेंज हो गए, येलो हो गए, उसके बाद थोड़ा उसका वैरायटी कलर आ गए। उसके बाद एक टाइम उसको कलर चेंज होने लगा, हमें उम्र बढ़ते बढ़ते एक टाइम आकर ख़त्म हो गए, मतलब उसको देख नहीं पा रहे, थोड़ा सा मिट्टी से मिले हुए ऐसे कुछ देख रहे हैं। उसके बाद एक कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मैं और एक पेंटिंग सीरीज शुरू किए थे, वो इधर से स्टार्ट हुआ। रिवर ड्रग, जब मैं बनारस आए हैं तब से मैं बहुत, ये जो फॉर्म देख रहे हैं बनारस का ही बोर्ड है। ये बोर्ड अलग अलग, जो केरला में कुछ बोर्ड देखेंगे हम लोग एकदम शेप अलग है उसका। सॉरी, बनारस आए, बनारस का बोर्ड का शेप एकदम ही अलग है ना, मतलब हर कंट्री, हर स्टेट सबका बोर्ड, फॉर्म, कलर सब कुछ अलग होता है। बट ये भी नेचर से ही जुड़े हैं, फॉर्म, कलर जो यूज किया है। आप एक तरीके से देख रहे हैं, ये सब कुछ ना पहले जैसा था ऐसा नहीं, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो मैं और एक इसका एक सीरीज पे, ये भी एक सीरीज पेंटिंग था, इसका और एक पार्ट था उस साइड में, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं क्लास कर रहे अलग अलग से। जंगीज सर जब हम लोग को पढ़ा रहे थे तब बहुत सारा आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा है, तो आर्टिस्ट के बारे में जब पढ़े, देखिए अलग अलग ढंग से सब लोग काम करना शुरू किया, सबका ही पैटर्न अलग है। तो मैं एक बार कोशिश करना शुरू किया, ठीक है मैं तो ऐसे पैटर्न में काम कर रही, तो सर का क्लास से मैं इंस्पायर होकर मैं उसके बाद ये पेंटिंग किए थे। मतलब उसका फॉर्म देखिए, जो इधर जो कलर फॉर्म में है तब एक रेगुलर है, बट उसका थोड़ा अलग हो गया। यही पेंटिंग है, ये भी एक बोर्ड के ऊपर था, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, वही डिपार्टमेंट। और मैं एक्चुअली मेरा अभी मैं इंटरनेशनल हॉस्टल में रहता हूँ, तो सब लोग मेरे को जानते हैं मैं परफॉर्मिंग आर्ट का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ कर फ्लूट बजाना शुरू करता हूँ। सबको नींद एकदम हराम हो जाते हैं मतलब उसी में। बट कभी कभी एक दादा है,
अद्भुत दास है उधर। तो इन लोग में कभी कभी हम लोग को इंस्पायर करते हैं, नहीं तो तुम जो बज रहे अच्छा लग रहे हैं। मैं बोलते नहीं दादा, सब लोग तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, मेरे को पता है, क्योंकि सुबह सब लोग सोते हैं, उस टाइम में फ्लूट बज रहे तो डिस्टर्ब तो होएगा। बट क्या है ना, म्यूजिक में सुनता हूँ, उसी का जो रिदम, उसी का जो फॉर्म, उसी का जो एक ताल होता है, रिदम और जो उसका जो लाइन होता है, मतलब हम लोग रिदम का भी लाइन हो सकते हैं। और मैं इंस्पायर हुआ, और एक मेरा जो टीचर इसके नायर सर से, सर म्यूजिक के ऊपर काम करते हैं। मैं सर को एक दिन बोला सर मैं थोड़ा म्यूजिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ, तो उसके बाद सर मैंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री सर के साथ जो म्यूजिक के ऊपर काम किया है मेरे को भेज दिया, तो मैंने देखा है। तब उसके बाद मेरा और बहुत सारा यूट्यूब और बहुत कुछ देखा। देखने के बाद मैं सोच रहे, मेरा इधर जो गुरुजी अभी है, गुरुजी मेरा तबला सिखाते हैं, तो रिदम एक लाइन में आ सकते हैं। मतलब बहुत दिन बाद मेरा ऐसे हो, तो मैं सोच रही ठीक है, बहुत सुनते लगे। उसके बाद मैं लाइन से, मतलब पेन से उसको उसी ताल से मैं खींचते रहे, लाइन देते रहे, देखे क्या हो। तो जो इधर जो वाटर कलर का जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हम लोग देख रहे हैं, सभी वही मतलब म्यूजिक में सुना है, और सुनते सुनते मैं सब रिदम से इसको लाइन खींचे, उसके बाद एक फॉर्म शेप क्रिएट हो गए। और मेरा पेंटिंग का यही है। और थैंक यू सब लोग इधर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग सर को कुछ बोलने के लिए, सर आप कुछ बोलेंगे प्लीज, इधर आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, टोपो बोलने के लिए बुला लिया है, बट all the hard work and dedication, all the work belongs to Topu itself. We have only just supported him, we have only pushed back him to inspire. All the best Topu. थैंक यू सर। All the best. आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज इनको मोटिवेट करिए। प्रणाम सर। सर आप कुछ हम क्या बोलेंगे? प्लीज सर। No, one thing that this series पट्टे का जो बताया था यहाँ पर, I think it is the first series. Yes, We sir. have done after you get Yes, admissions yes. to the faculty. Right. ये फर्स्ट सीरीज हमने देखा था, फिर बाद में तो लॉकडाउन हो गया, फिर मैंने देखने को मौका नहीं मिला था। लेकिन हमारे पास उन्होंने जो फोटोग्राफ भेजा था उसमें नया कुछ हमको देखने को मिला। तो उसमें पहले वो जो डार्क, जब बैकग्राउंड में जैसे लिव का फॉर्म को निकालना, और उसके बाद बाकी और जो स्पेसेस है, मतलब सारे स्पेस को इसको यूज़ करना। बाद में हमने देखा से नाव भी आ गया उसमें, और बाद में और ज़्यादा मैंने सिंप्लीफिकेशन हमने देखा है, जैसे इस तरह का है, बहुत सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में जैसे आया है, और रिदमिक, बिकॉज ऑफ मे बी दैट मतलब ही इज़ मोर एज ए इंटरेस्ट विद द म्यूजिक ऑल्सो। आप लोगों ने देखा होगा इसमें डॉक्यूमेंट्री में भी वो काम करे, समय एक सितारिस्ट इसका साथ में है। हमको लगता है हम लोगों को भी एक सितारिस्ट साथ में ले जा करके हम लोग भी काम करना पड़ेगा। और कुछ इसका इफेक्ट हमने देखा है कि यहाँ पर जो किया है, तो सितार को लेकर के या अपने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के जो रिदम वो इसको मैंने दिखाने का जो प्रयास मैंने कर रहा है, ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। इसलिए वाटर कलर इज ए वेरी स्पॉन्टेनियस मीडियम, तो इन्होंने मैंने इसको बहुत खूबी से इसको मैंने यूज़ किया है, बहुत इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। लगता है कि वो सडन एक्ट इमोशन का साथ जो एक्सप्रेस करने का जो कोशिश किया है, ये मुझे जो हम अपने विचार बता रहा हूँ। और ये ऐसे पेन का शायद ये भी अभी का है सर ना, लेटेस्ट लॉकडाउन के समय पर कहीं निकलने का मौका नहीं मिला, तो रूम में बैठ करके बनाया होगा ये। नहीं सर, मैं जब मैं इधर लॉकडाउन था, रूम में था, कभी कभी वही 4 बजे 3 बजे तक खुला रहता, उस टाइम घाट के जाकर ही किया है। अच्छा अच्छा। सर इसके लिए एक बात है, मतलब जब मैं क्लास कर रहे थे नायर सर को, तो सर ने बोला तुम इधर आए, कुछ काम नहीं कर रहे, तो कुछ काम तुम करो। तो मैं बोल रहा ठीक है सर, मतलब मैं पेंटिंग नहीं कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे घाट के जाकर, इस तरह बहुत सारा मेरा इस तरह है। हाँ, तो मैं उसके बाद जब डिस्प्ले आया, मैं उसके बाद डिस्प्ले कर दिया। तब सारा ने बोला अच्छा तुम तो बहुत कम कर लिया। शायद तो कहीं भी म्यूजिक प्रोग्राम होता है, स्केच बुक ले जा करके वहीं पर बैठ के काम करते हैं, स्केच बुक खत्म ही कर देते हैं म्यूजिक प्रोग्राम। कोई सार से भी यही ना, सार से इंस्पायर हुआ मैंने। और आपने बताया था वो शायद जहांगीर सर, कहाँ है जहांगीर सर? हाँ जहांगीर सर ने कई बड़े आर्टिस्टों का काम मैंने दिखाया, उसको अपने इंस्पायर्ड हुआ।
और इसके बाद भी जंगी सर और भी क्लास लेंगे और भी दिखाएंगे उसमें प्रभावित होकर के और नया नया हमारी क्रिएटिविटी हम लोग को भी देखने को मिलेगा। एंड 2 साल में शायद 1 साल पहले ठीक ढंग से डिपार्टमेंट में या फैकल्टी में काम करने का मौका मिला। और उसके बाद लॉकडाउन में एक दूसरे से हम लोग दूर हो गए और एक दूसरे से मिलने पर हम लोग डर हो गए कि लाइफ को मैंने इस तरह से हम लोग को मैंने एक मोड़ में आ गया था। फिर भी टोकू ने मैंने उसी स्थिति में भी काम किया है, ये बहुत तारीफ के लायक है। और यहाँ से लौटने के बाद भी बांग्लादेश में और भी खूब काम करेंगे और खुद का नाम के साथ साथ अपने जब बनारस या बीएचयू को भी नाम रोशन करें। थैंक यू सर को कुछ बोलने की Actually, I'm so happy. In the beginning, I didn't know him. Actually, within him he having some music, but later I came to know he's having music. I think I visited more than 3 or 4 times to Bangladesh. So once, last time I been there, so I met him from Bangladesh. That was the place of Lalan Fakir. So I am so happy that he is connected with music and philosophy of Lalan Fakir. So I think he will be more successful, and I am sorry because for the students good result we need. So sometimes we do some kind of injections. You are not working, but I am happy that he is reflected that whatever within him. So I think all the Bangladeshi students are very good outside. No, actually they come to study and go over. No, actually there I am from these foreign students. They come only to study and to work, and they already focus and concentrate on their work. Exactly. सर अभी मैं जंगल सर को कुछ बोलने के लिए जंगी सर और क्लास लेंगे। मुझे लगता है 1-2 सेमेस्टर इनके क्लास मैंने लिया है। तो प्रीवियस में वेस्टर्न आर्ट के बारे में बताया, तो जो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जब लगता है कि हम किसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि अरे यही तो तरीका था जो मैं सोच रहा था, तो उससे कोई डायरेक्शन मिलने की संभावना रहती है। इसलिए हमें कोई भी आर्टिस्ट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें उसको समझना चाहिए वो किस प्रोसेस से होके गया। लेकिन वो तो वहीं पे रुक गया, हमें उससे और आगे जाना है, तो वो रास्ता हमें मिलने की संभावना वहाँ से है कि अगर हमने किसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा है, उसका कुछ काम देखा है, तो उससे एक रेफरेंस पॉइंट लेके वहाँ से हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। जहाँ पे उस आर्टिस्ट की जर्नी एंड हुआ, वहाँ से हमारा जर्नी शुरू भी हो सकता है, और इन बिटवीन भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ऐसा मुझे अच्छा लगा कि एक जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वहाँ से कोई रेफरेंस लेकर के, अगर जैसे टोकू ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया नेचुरल सब्जेक्ट से लेके एब्स्ट्रैक्शन की तरफ ये गया, तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स अपने आप में वही है कि जो सब कुछ विजुअल में हम देख रहे हैं उसको सार रूप में या उसको कंसाइज करके कैसे हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी है। इसको और ये आगे लेके जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ में है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरह से। स्टूडेंट टाइम में सोलो शो करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि वो अपने करियर में बहुत कम एग्जीक्यूट कर पाते हैं, लेकिन अगर शुरुआत स्टूडेंट टाइम से होती है तो वो एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है, तो वो करना बहुत अच्छा है। और ये आर्टिस्टिक करियर की एक शुरुआत बनारस से की है, तो मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है कि आगे ये जाएं और अनेक जगह तो इस दौरान एक चीज़ जब मुझे कहना चाह रहा था, जैसे संकट मोचन में जो संगीत समारोह होता है हनुमान जयंती में, उसमें कई कलाकार हैं यहाँ पर परफॉर्म करने के बाद कोई इंटरनेशनल लेवल पर इनको पॉपुलरिटी मिला है ना। जैसे शिव कुमार शर्मा है, तो बोले कि हम मैंने विदाउट चार्जिंग एनी फीस हम हर साल आएंगे, हम हर साल मैंने परफॉर्मेंस करेंगे। उन्हें शुरुआत जो बनारस से शुरू किया था उसको मैंने इसको लगता है क्लिक हुआ, तो हो सकता है टोकू को भी हाँ हो सकता है शुरुआत यहाँ से की है, तो संभावना। और मैं ये जो गैलरी का ऑनर है सदन सर, आपको कुछ बोलने के लिए सर प्लीज। ये लॉकडाउन के बाद शायद पहली प्रणाम सिंह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लॉकडाउन के बाद पहली बार ये इस गैलरी में कोई शो हो रहा है।
सबसे बड़ी बात तो क्लोज टू नेचर। और ये पूरा जो जिन वजहों से लॉकडाउन हुआ उसकी एक वजह ये है कि हम नेचर से बहुत दूर चले गए थे। आर्ट की एक सार्थकता तो यही है कि वो समय समय पर एक कैसे मैसेज दे। तो एक तो यह कि जो शीर्षक रखा है और जो कंटेंट भी हम देख रहे हैं आर्ट फॉर्म के भीतर दिखाई पड़ रहा है, क्लोज टू नेचर। तो ये एक मानवता के लिए एक संदेश है इसमें। और लॉकडाउन के बाद ये पहला संदेश बनारस से और यहाँ से जा रहा है और बांग्लादेश का एक लड़का ये दे रहा है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश के हमारे भी कुछ छात्र हैं जो हिंदी पढ़ने आते हैं, तो ये मैंने पाया है कि वो बड़े खास तरह का उनके भीतर एक कलात्मक इंक्लिनेशन रहता है और एक डेडिकेशन रहता है। तो वो तुम्हारे में भी, और ठीक ही कहा इन्होंने कि लालन फकीर की थोड़ी छवि भी दिखाई पड़ रही है। और ये आर्ट गैलरी का एक प्रमुख उद्देश्य ये है, मैं तो साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और कला में देख के खुश हो सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकता हूँ कि इसमें क्या अच्छा है। लेकिन ये सुरेश जी हैं, प्रणाम सिंह जी हैं और इसके डायरेक्टर मृदुला सिन्हा जी हैं, तो इन लोगों के साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट कर लेता हूँ। तो एक उद्देश्य यहाँ है कि टुगेदरनेस ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्ट, ये सब तो आर्ट फॉर्म ही हैं। तो इनके बीच एक जो कृत्रिम दूरी बन गई है, आर्टिफिशियल जो बाउंड्रीज बन गई है, तो बाउंड्रीज को तोड़ के और सब आर्ट फॉर्म को एक साथ ले आएं, एक कंप्लीटनेस हो, यह आर्ट गैलरी का उद्देश्य है। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा। ये जो इसने अनिल नाम है जी, अनिल ने जो फिल्म बनाई, इनके डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो दो आर्ट फॉर्म तो एक में मिल रहे थे, जिसके उद्गाता ये हमारे सुरेश जी हैं। ये भी एक काम हमारे कार्यक्रमों में भी कई बार इन्होंने पेंटिंग बनाई, तो इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार नए सिरे से प्रकृति, जो ये विषमता बीच में आ गई थी, प्रकृति फिर हमको ये प्रेरणा दे रही है कि हम अपना सामान्य जीवन जिएं। इसके लिए मैं विशेष तौर पर तुम्हें बधाई देता हूँ। और जितने भी लोगों ने इनको सहयोग किया है, अनुराग जी और इनके सारे जो अध्यापक गण हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ। और छात्रों को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि समाज का, प्रकृति का, देश का जो मुस्तकबिल है वो आप ही लोगों के हाथ में है। मेरा जो गुरुजी है, जो मेरा म्यूजिक टीचर है, रामकिशन गुरुजी, आप आइए कुछ बोलिए, जो भी है आप। म्यूजिक ही सुना दे तो कुछ अच्छा है। नहीं, अभी तो ये सभी विद्वान लोग अपने अपने आशीर्वचन ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि विशेषकर टोपू के लिए कि संगीत और कला, ये जो दोनों विषय आपस में इतने जोड़ के जो काम किया है, तो जब ये आया सीखने तभी इसका स्वभाव, इसका नेचर, इसके संगीत के प्रति इसका जो लगाव हमने देखा। और आज भी हम देखते हैं तो एक विशेष, हमने इसको कई बार कहा भी, बांसुरी भी इसने शुरू में सीखा, तबला सीखने से पहले ये बांसुरी भी सीख रहा था। तो हमने इसको कहा कि यार सब वाद्य तुम बजाना मैंने इच्छा रखते हो क्या? तो और उसमें सब में लगन है इसकी, ऐसा नहीं कि बांसुरी, मैंने आपने जो देखा, हमने तो इसको प्रत्यक्ष सुना है और तबला तो सीख ही रहा है हमसे। और उसके साथ ही इतना अच्छा जो इसने आज ये काम किया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये उत्तरोत्तर वृद्धि करे और अपना तो नाम जो करेगा वो करे, बनारस का भी नाम करे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और अभी सारे टीचरों का, सारे जो जिन अध्यापकों ने जिनके सहयोग से इसको आज ये जगह प्राप्त हुई है, सभी लोगों का नाम रोशन करे। हम यही बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं। ये सब करने में जो लोग हमारा ज़्यादा सपोर्ट किया ये है, नदी जुदित, गमेश, अनिल कुशबा, काजल, और थैंक यू।
और सर एक मैंने इधर एक कैनवस लगाए है और क्लोज टू नेचर है, तो सब लोग मैं देखता हूँ इधर आने के बाद एक नोट्स यूज करते हैं, उसमें सब यही आर्ट के बारे में क्या अरेंज किया है, सब मतलब आर्टिस्ट के बारे में कुछ लिख देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उसके बाद वो नोट कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते। तो मैं एक उधर कैनवस लगाए, मैं चाहता हूँ जो आप लोगों का ओपिनियन है उसी में आपका सिग्नेचर करके कुछ लिख दीजिए, वो मेरा फ्रेम करके रख दूंगा, तो मेरे पास हर जीवन तक रहेगा।